तो अभी तो 9 मंथ्स हुए हैं, काफ़ी कुछ हम करा रहे हैं और एक फोकस है हम कि एक अच्छा लाइफस्टाइल सागरपुर वार्ड के क्षेत्रवासियों को, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं एमसीडी साथ दे रही है, हम तो खुद खिलाफ है, ये एनक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जब जॉइंट ड्राइव चलेगी ना तभी पॉसिबल हो सकेगा, अकेले एमसीडी नहीं कर सकती। तमाम पार्क हैं जो डीडीए से एमसीडी में आए हैं उनमें भी हालत ठीक नहीं है। इसकी क्या मुख्य वजह क्या है? क्या स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी इस वजह से, या फंड नहीं आ रहा है, या फिर कोई और वजह है इसकी? तो हमने लाइट्स के लिए भी हमें फंड मिल गया है, बेंचेस के लिए मिला है, पार्क के लिए हमें विधायक जी की तरफ से मिलने वाला है। वो 151 कर्मचारी क्या कम पड़ रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में जो है झाड़ू का काम नहीं हो पा? आप इंटरव्यू, ओपिनियन सांसद परवेश वर्मा जी का भी ले लीजिएगा। मिलेंगे तो जरूर लेंगे। देखिए ये जो रोड आती है उनके अंडर आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोली नेता जी। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सागरपुर वार्ड 118 के निगम पार्षद सिमी यादव। सिमी यादव जी से हम बात करेंगे क्या कुछ विकास कार्य क्षेत्र में हो रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स पर ये काम कर रही हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार जी। सिमी जी, लगभग 9 महीने का समय हो चुका है आपको पार्षद बने हुए। इन 9 महीनों में किन किन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, क्या कुछ बदलाव क्षेत्र में हुए हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा तो हमारे क्षेत्र में मुद्दा था और हमारे आम आदमी पार्टी की गारंटी थी, वो थी कूड़े को लेकर कि जगह जगह कूड़े के ढेर जो लगे हुए, तो हमने इस तरफ सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहा है वो कूड़े के ढेर को हटाना रहा है, पूरी तरह से रिमूव करना है। और लगातार ड्राइव चलाई गई है इस चीज़ के लिए। तो और सैनिटाइजेशन की बात आती है, क्लीनलीनेस की बात आती है, तो फर्स्ट फोकस हमारा वहाँ पर रहा है। दूसरा रहा है कि गाय को लेकर जो बहुत बड़ा इशू रहा है, गाय को लेके आप देखिए सागरपुर दावड़ी जो रोड है हमारी, वहाँ पर डेयरी भी इलीगल डेयरी चल रही है, उसके ऊपर भी हमने एक्शन लिया है और वो डेयरी को सील करा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक भी कंजेशन रहता था। अब वहाँ पर एनक्रोचमेंट की बात आती है, उसके लिए भी हमने अलग अलग जगह पे सभी डिपार्टमेंट में, चाहे डीसीओ, डीएमओ, सभी डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन दे दी है, उनको नॉलेज में डाला है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत पैथेटिक होती जा रही है, क्योंकि इलीगल जो पार्किंग करते हैं लोग, वहाँ पर कमर्शियल व्हीकल आते हैं, उसकी वजह से हमारे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। वहाँ पे एक ही डेयरी चल रही थी? हाँ, वहाँ पर एक डेयरी चल रही थी, एक इधर पुल के नीचे चल रही थी। तो दोनों सील करा दिया? जी, दोनों को सील करा दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने साफ़ सफाई की बात की, मवेशियों की बात की। साफ़ सफाई पर हमने एक आपके ही क्षेत्र में कवरेज भी की थी जहाँ लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर झाड़ू नहीं लगती, साफ़ सफाई नहीं होती। वो एरिया था इंदिरा पार्क और मेन सागरपुर में हमने किया, वहाँ पे भी लोगों की शिकायत थी। तो 151 कर्मचारी जो आरटीआई में आए हैं, वो 151 कर्मचारी क्या कम पड़ रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में जो है झाड़ू का काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए साफ़ सफाई झाड़ू तो हर जगह लगी रही है। अगर हम बात करते हैं मेन सागरपुर की, तो वहाँ पर जगह जगह अगर सड़क खुदी हुई है तो वहाँ कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस होती है, वहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाती है। इंदिरा पार्क की बात है तो लगातार लोग जाते रहते हैं, झाड़ू वाले हमारे बीट पे सबकी ड्यूटी लगी हुई है, अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो सारे अपने काम करते हैं। इनकेस फिर भी कोई पतली छोटी गलियाँ रह जाती है तो हमारे पास उसके रिगार्डिंग कोई कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो हम नेक्स्ट डे बोलते हैं कि इसको और कवर कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि 2 गलियाँ 3 गलियाँ करी है, 1-2 रह गई है, तो हम बोलते हैं उनको थोड़ा सा हम भी बता रहे हैं। एक तो क्या है कि इतने टाइम हो गए, इतने सालों से कहीं ना कहीं वो लोग भी ऐसे हो गए थे कि काम करने की आदत नहीं रही थी। अब धीरे धीरे वही कर्मचारी है अपने ट्रैक पर आने लगे हैं। आदत किसने बेस पे तो देखिए हमसे पहले जो पार्टी रही थी वो कहीं ना कहीं वहाँ से इग्नोरेंस रही थी, और आम आदमी पार्टी, हमारा मेन मुद्दा वही है। हमने सबसे पहले यही कहा है कि हमें साफ़ सफाई चाहिए और इसमें आप लोगों का कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हमें ज़रूर चाहिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप हमसे शेयर करिएगा, मिलजुल के काम करना है। मेन में हमारा फोकस ये है कि हमारे वार्ड को हमने साफ़ सुंदर बनाना है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट रहेगा तो एक हेल्दी लिविंग सभी कोई जी सकेंगे। किसी ने आरटीआई लगाई थी और उसमें आया था कि 151 कर्मचारी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कर्मचारी रहते कहाँ हैं। तो आप उनको ये भी बता दीजिए कि अटेंडेंस उनकी कहाँ लगती है और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इतने कर्मचारी हर रोज़ आते हैं। देखिए कर्मचारी का जो पूरा रिकॉर्ड है हमारे एआई वगैरह वो लगाते हैं, उन्हीं के पास मिलेगा। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है और किसकी कहाँ पे क्या ड्यूटी है, हमें काम से मतलब है कि हमारे काम होने चाहिए, हमारी जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई इश्यू आता है वो हमें बताते हैं। तो ऑनलाइन लगती है या रजिस्टर में लगती है? नहीं, रजिस्टर पे भी लगती है इनकी, ऑनलाइन रजिस्टर पर भी लगती है। हाँ, हर रोज़ कितने कर्मचारी एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में? देखिए एक्टिव तो अपने अकॉर्डिंग वो अटेंडेंस वो लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा काम होना चाहिए। इनकेस किसी की तबीयत खराब होगी, रिपोर्ट तो पहुंचती होगी, कितने लोग आ रहे हैं?
नहीं, रेगुलर बेस पे हम ऐसे नहीं लेते, हमारा काम होना चाहिए। और रेगुलर की जो हम ले रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी पार्क का और स्कूल के साथ वाली जो वॉल है, आप देखेंगे ये ऐसी इतनी गंदी सिचुएशन थी यहाँ पर। और बच्चे हमारे मॉर्निंग में सुबह आते थे तो कूड़ा ढेर लगा रहता था, मलबे पड़ा रहता था। हमने बोल दिया कि और कोई वो ना हो, आप टीम एक ऐसी यहाँ की तो फिक्स कर ही दीजिएगा, इसको रोटेट नहीं करना है और प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा कि लोग यहाँ पे डाल रहे कि नहीं। अब आप देखेंगे पतली गली ये वाली क्लियर रहती है, एक पार्क के साथ में हमारे एमसीडी ऑफिस है, उसके साथ वाली गली, ये एक कनेक्टिविटी बनती है। यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं हमारे लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, और अब आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पे सफाई रहती है। तो मॉनिटर करने के लिए भी हमने लोगों को इसमें अपॉइंट किया है। तमाम पार्क हैं जो डीडीए से एमसीडी में आए हैं, उनमें भी हालत ठीक नहीं है। इसकी क्या मुख्य वजह क्या है? क्या स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी इस वजह से, या फंड नहीं आ रहा है, या फिर कोई और वजह है इसकी? देखिए, हमारे वार्ड में सिर्फ एक ही पार्क है, अभी हमारे यहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो सिर्फ एक ही पार्क है, उसी की मेंटेनेंस की बात आती है। उस पार्क की सच बताएं तो ऐसा है, वो किसी म्यूज़ियम से कम नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ पे चल नहीं सकते हैं, उस प्लांट्स को नहीं देख सकते, वहाँ पे घास पे नहीं वॉक कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्स बने हैं और लोग सिर्फ उन्हीं ट्रैक के ऊपर चल सकते हैं। तो हमारी पूरी तरह से कोशिश है, और इसके लिए मैं अगेन अपने विधायक विनय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप इस पार्क को रीडेवलप करिएगा, जो भी फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी हम देंगे। तो फंड उनसे मिल रहा है और अब जल्दी शुरू होगा वो काम भी। अच्छा, सागरपुर नाला रोड जो है वह उसके अंतर्गत, जो आपके अंतर्गत जो एरिया आता है आपके कार्य क्षेत्र में, उसमें शुरू से ही शिकायत रही है। उसमें अतिक्रमण की शिकायत रही है, अवैध पार्किंग की शिकायत रही है, गंदगी की शिकायत रही है। आपने कहा कि आप उस पर काम कर रहे हैं, आपने डेयरी सील कर दी, लेकिन आज भी वहाँ मवेशी नज़र आते हैं, आज भी वहाँ गंदगी नज़र आती है, आज भी वहाँ अवैध पार्किंग नज़र आती है। तो ये जो वादे हैं ये सिर्फ कैमरे और अखबारों किताबों में होते हैं, अमल असल जो ज़मीन पर काम है वो दिख नहीं रहा है। मैम, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह मैं साफ करना चाहती हूँ कि जब से हम एमसीडी में आए हैं, हमारा खुद का ये सपना रहा है कि हमारे क्षेत्रीय जनता को दिक्कत नहीं हो। सबसे बड़ी कनेक्टिविटी वहीं से ही बनती है हमारे क्षेत्र की। लेफ़्ट वाला जो पोर्शन, अगर यहाँ से जाते हैं तो लेफ़्ट वाला पोर्शन सागरपुर वार्ड आता है, राइट वाला दावड़ी में आता है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न अगेन आता है साफ़ सफाई का आता है। दूसरा मुद्दा वहाँ पर एनक्रोचमेंट का है, जो मैंने बताया कि इलीगल वहाँ पर पार्किंग होती रहती है। थर्ड है वहाँ पर जो वेंडर सब्जी वाले जो मार्केट लगती है, वो मार्केट तो लगती है ही है, वहाँ पर वो सब्जी का वेस्ट भी डाल के जाते हैं। फिर गाय वाले अपनी डेयरी वाले गाय को छोड़ देते हैं, वो वहीं पे कचरा खाती है, वहीं पे गंदगी होती है। तो ये प्रॉब्लम तो हम तो खुद ही रेज़ कर रहे हैं अपनी जनता की तरफ से कि कितनी सीरियस सिचुएशन होती जा रही है यहाँ पर। हम बाउंड है कहीं ना कहीं। इनके चालान वगैरह तो कटवा सकते हैं जी, चालान कटवा सकते हैं आप। ये चालान कट रहे हैं लगातार, फिर भी वो आ रहा है क्योंकि हमें कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। लगभग कितने चालान आपने कटवाए होंगे? हमने 100-150 से ज़्यादा हो चुकी है, और उस वक्त तो गाड़ी वो रिमूव भी हो जाती है और 2 दिन बाद फिर वही आती है। हम तो खुद ही चाहते हैं इस चीज़ की जानकारी पता लगाएं आप भी कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं हट रहा है। हम साथ में, जब एमसीडी साथ में इस काम को करने के लिए, फिर किस कारण से ये काम अटक रहा है। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ पर भी हम जा सकते थे, चाहे डीएम के पास जाना हो, डीसी के पास जाना हो, सबके पास हमने बाकायदा रिटर्न हमने एप्लीकेशन यहाँ पर दी है कि हमारी क्षेत्रीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है कि इनकेस अभी पीछे भी आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही थी। वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। कम से कम ह्यूमैनिटी के नाते तो कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। हम अपनी वॉइस रेज कर रही हैं, हमें चाहिए फोर्स, यहाँ पर प्रॉपर फोर्स चाहिए, तभी वो हटेगा। सेकंड, हमने एक सजेशन भी दिया है। हम चीफ से मिलकर आए थे, डीडी के चीफ से मिले थे, उन्हें हमने ये भी कहा कि सर अगर यहाँ से ये व्हीकल्स हट जाते हैं तो सेंटर में अगर डिवाइडर लग जाए तो ट्रैफिक स्मूथली मतलब कि मूव कर सकेगा। थर्ड ये है, हमारा ये कराने का रीज़न सबसे बड़ा ये भी आता है, अभी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, हम यहाँ पे क्लस्टर बसेस चलाना चाहते हैं। 10 से 12 क्लस्टर बसेस चलेगी जो इंदिरा पार्क से लेके जनकपुरी तक कनेक्टिविटी डायरेक्ट बनाएगी। वो बसेस तभी चलेंगी जब अगर यहाँ पर रोड हमें क्लियर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम तो खुद अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ ये, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रा एक आप इंटरव्यू ओपिनियन सांसद परवेश वर्मा जी का भी ले लीजिएगा। बिल्कुल, मिलेंगे तो ज़रूर लेंगे। देखिए, ये जो रोड आती है उनके अंडर आती है,
सांसद का ये डीडीए का है, यहाँ पर जो ड्रेन के ऊपर कवर बना हुआ है, एक सांसद ने बनाया, पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्र जी ने बनाया, लेकिन उसके बारे में कुछ संज्ञान लिया जाए, कुछ वो भी कर दे। हम भी कैसे हैं कि सांसद की तरफ से हमारी विधानसभा में ये काम हुआ, एक सिंगल काम हम नहीं गिनवा सकते हैं। 9 साल हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो गायब है, कहीं नज़र नहीं आया। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे भी इस तरह संज्ञान लीजिएगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट है एक इंटरव्यू उनसे लीजिएगा, क्योंकि 2 जगह हमें रिक्वायरमेंट है हेल्प की। एक अपने पीडब्ल्यूडी हमारा ये रोड आता है कैलाशपुरी तक जो कनेक्टेड है, हमारे वार्ड का जो एरिया है यहाँ पर भी एनक्रोचमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं एमसीडी साथ दे रही है, हम तो खुद खिलाफ है, ये एनक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जब जॉइंट ड्राइव चलेगी ना, तभी पॉसिबल हो सकेगा, अकेले एमसीडी नहीं कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि जो इतनी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहा है वहाँ कहीं ना कोई उगाही करता है, तो इस आपके संज्ञान में ये सब आया है क्या? जी, संज्ञान में बिल्कुल पूरी तरह से है। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से हो रहा है ये सब चीज़ें। अगर लॉ एंड ऑर्डर ना, तो दिल्ली पुलिस हमारे अंडर आती है, ठीक है, तो अगर उन लोगों की फोर्स अगर लग जाती है साथ में तो भी हो जाएगा। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी इस रिगार्डिंग कंप्लेंट दी है, मेयर के पास करी है, और तो और हमने एलडी सर तो को कंप्लेंट दे दी है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात आती है, यही वाले इश्यूज़ अभी हाल फिलहाल में ही सांसद परवेश वर्मा ने भी उठाई हैं, लेकिन हम भी उनसे पूछना चाहते हैं, सिर्फ क्या ये मीटिंग तक रह जाएगा? 9 साल हो चुके हैं, आप तो एक्शन ले लीजिए कुछ ना कुछ। परवेश वर्मा बहुत नाराज़गी है आपकी, लग रहा है? नाराज़गी नहीं सर, बात ये होनी चाहिए कि काम भी होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होता। जो कि आपने अभी स्टार्टिंग में आपने मुझसे पूछा कि क्या ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, हम ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, उनके पास है पावर, वो चाहें तो वो 2 दिन के अंदर इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जा सके। और हम तो थैंकफुल उनके भी हो जाएंगे कि अगर ये काम हो जाए एनक्रोचमेंट के लिए, जो पीडब्ल्यूडी रोड है और डीडीए वाला जो नाला है वो हट जाता है। हम जनता के हक की, उनके हित की बात करते हैं, जिससे हमारी क्षेत्रीय जनता को बेनिफिट मिले, हम वो सारे काम करेंगे। चलिए, अभी तो बहुत ज़्यादा आपको समय भी नहीं हुआ है पार्षद बने हुए, अभी पूरा 5 साल बचा हुआ है। आगे का आपने क्या कुछ प्लान सोचा हुआ है कि जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी बनती है, फंड मिलना शुरू होता है, क्योंकि अभी तक तो आप बता रहे थे कि विधायक के फंड से आप लोग काम करा रहे हैं, क्या कुछ आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है अपने वार्ड को बदलने के लिए? कुछ नई चीज़ें आपने सोची हुई कि हाँ अब ये करना है मुझे आगे? देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें यही आता है कि क्लीनलीनेस के ऊपर हम प्रॉपर एक अवेयरनेस भी करते रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और किस तरह से हो, डोर टू डोर जाके करना होगा। कहीं ना कहीं देखो, वार्ड तो अच्छा लगेगा ही, क्षेत्र तो अच्छा लगता ही है, हाइजीनिक एनवायरनमेंट देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है, तो प्रॉपर एक एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। सेकंड जो इशू यहाँ पर आ रहा है वो ड्रेन की आ रही है। आप देखेंगे कि पिछले 15-16 सालों से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी की सारी जो नालियाँ हैं उनको, ड्रेन को जो है ना बना के प्रॉपर एक सड़कें बन जाएंगी, पानी की दिक्कत दूर हो जाएगी, ड्रेन की हो जाएगी, तो सड़क भी बन जाएगी। मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के माध्यम से हम अपने सागरपुर का टोटल एक गली का हमने एस्टीमेट बनवा दिया है, और जैसे जैसे फाइल अप्रूव होती जाएंगी, फंड मिलता जाएगा, तो सड़कें बन जाएंगी। अभी धीरे धीरे हम जैसे आप देखेंगे DN शर्मा मार्ग पे, वहाँ पर लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से, RW की तरफ से अलग अलग हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी। एक तो वहाँ पर बाजार लगता है, दूसरा वहाँ पे था कबाड़ी की दुकान का इंक्रोचमेंट था। दोनों ही एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस रहता था, एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत बेकार होता जा रहा था। विमेन है, ओल्ड एज है, वो सेफ़ नहीं फील करते थे कबाड़ी की वजह से भी, तो उसको रिमूव कराया गया है कंप्लेंट करके। वहाँ पर अगर वो हट जाएगा, वो पूरी तरह से हट के हम उसको ग्रीन बेल्ट बना देंगे, वहाँ पर भी छोटा सा पार्क बनेगा, तो ब्यूटिफिकेशन के ऊपर वर्क हो गया। ये जो बाज़ार वहाँ पे लगता है उसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप देखेंगे ड्रेन के साथ वाली जो लाइन है उस पर हमने प्रॉपर क्लीनिंग करा दी है। अब जो मार्केट लगेगी, अगर वो शिफ्ट हो जाएगी तो डायरेक्ट वहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एक विजन है ये हमारा कि जहाँ जहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। जितना हो सकेगा हम अपने वार्ड को सुंदर भी बनाएंगे, यहाँ पर ग्रीनरी करेंगे, प्रॉपर लाइट्स लगाएंगे, तो और एजुकेशन के ऊपर भी हमारा काम रहेगा, तो सब चीज़ होने वाली है जल्दी। बहुत अच्छा, आप जो प्लान बता रहे हैं बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर ये अमल में भी लाया जाएगा। मेन परेशानी किस चीज़ की हो रही है? मेन परेशानी यही आ रही है कि हमारी वार्ड कमेटी नहीं बनी, जोन कमेटी नहीं बनी। उसमें क्या होता है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं, हम अपने क्षेत्र के जो ना छोटे छोटे इश्यूज़ रखते हैं। फ़िलहाल हमें क्या हो रहा है, जब प्रायोरिटी बेस पर जो चीज़ हम कर सकते हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जैसे एजुकेशन कमेटी बन जाएगी तो स्कूल से रिगार्डिंग हम जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
फिर भी मैं कहूँगी, मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जो उन्होंने अपनी तरफ से फ़ंड रिलीज़ किया है। अभी हमें लाइट्स के लिए भी फ़ंड मिल गया है कि अगर लाइट्स की दिक्कत आ रही है, एक तो चोरियाँ बहुत हो रही है, अगेन मैं कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारा साथ दे दे तो चोर पकड़े जाए। हमारे पास फुटेज आ चुकी है कि कैसे वो क्लाइम करके वो पोल पे चढ़ते हैं और जल्दी लाइट को रिमूव करके वो चोरी कर लेते हैं। तो हमने लाइट्स के लिए भी हमें फ़ंड मिल गया है, बेंचेस के लिए मिला है, पार्क के लिए हमें विधायक जी की तरफ से मिलने वाला है। तो अभी तो 9 मंथ्स हुए हैं, काफ़ी कुछ हम करा रहे हैं और एक फोकस है हम कि एक अच्छा लाइफस्टाइल सागरपुर वार्ड के क्षेत्रवासियों को। मैम, आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डीडीए ग्राउंड है। पहले लोगों की शिकायत रहती थी कि गरीब लोग अपने बच्चों की शादी कहाँ करें, गरीब बेटियों की शादी कहाँ हो। अब उसका क्या, उसमें कुछ आपने ऐसा किया है कि उसका इस्तेमाल जो है शादियों के लिए हो सकता है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमारे एरिया में, हमारे वार्ड में ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, लोअर मिडिल रहते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में जाके अपने बच्चों की शादी कर सके, गली में भी करना अलाउड नहीं है। तो अब सबसे बड़ी सौगात हमारी क्षेत्रीय जनता को जो मिली है, हमने डीडीए सर के साथ वहाँ पे जाके बात करी है। और अब ये जो ग्राउंड है जहाँ पर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है, छठ का भी सेलिब्रेशन होता है, अलग तरह के सारे धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने यही पूछा उनसे, सर अगर आप ये अलाउ कर दें, इंसानियत के नाते भी कर सकते हैं क्योंकि गरीब जनता हमारी कहाँ जाएगी। तो अब ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी क्षेत्रीय जनता यहाँ पर किसी भी तरह के शादी ब्याह के फंक्शन अपने कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वो दे सकते हैं, नहीं तो अगर मैनुअली भी जाके अपने हार्ड कॉपी वहाँ पे डिपॉजिट करनी होगी उनको, डेट वगैरह उसमें जो बेसिक डिटेल्स होती है वो देनी होगी, और अपने अकॉर्डिंग, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा चाहे वो टेंट वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सौगात तो यही हो गई है कि फंक्शंस वो इजीली कर सकेंगे। उनको पे नहीं करने? नहीं, उसके एक होता है कि जो जेन्युइन जो होता है ना, मिनिमल सा चार्जेस होता है जो डीडीए लैंड लेती है, वो वही दे होता है बस, उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं है। और एप्लीकेशन के लिए उसको वहीं डीडीए ऑफिस में जाना पड़ेगा? जी वही जाना होगा, और जल्दी जो ना ऑनलाइन भी कर सकते हैं वो, लेकिन ये अप्रूवल हो चुका है, रिटर्न में उनको दिया हमने। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है ऑनलाइन तो आपसे आप ले सकते हैं? यस श्योर, आप बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है हम उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ निगम पार्षद सिमी यादव, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये बता रहे हैं कि काम ऐसे होना चाहिए, अगर वो अमल में लाया जाता है तो वाकई एक नया बदलाव आपको सागरपुर वार्ड में देखने को मिलेगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।